जी की चरण कमला में सागर दंड परिणाम। स्वामी जी की चरण कमला में सागर दंड परिणाम है। किसने बुलाया स्वामी जी कहिए सायाबा। भावर व्याकुल कमल बिना कोयली बिनु बागा। भावर व्याकुल कमल बिना कोयली बिनु बगान। मैं हूँ व्याकुल एक पुत्र बिना रानी जानते हैं भगवान। एक बनी करण माई स्वामी जी आज मैं दरबार में तुम्हें किस लिए याद किया हूँ शायद तुम्हें मालूम नहीं है महारानी। मालूम नहीं है स्वामी जी। दरबार में बुलाने का मकसद इस प्रकार है महारानी। क्या प्रकार है स्वामी जी? तुम तो जानती हो इस समय हम दोनों प्राणी तीसरे पन को पार कर चुके हैं। हाँ स्वामी जी। और चौथी पन में प्रवेश करने वाले ही महारानी। लेकिन महारानी अब तक तुम एक बच्चे की मां नहीं बन पाई। अरे महारानी क्या बताऊं, जब मैं दरबार में आता हूं हमेशा पुत्र की याद में सोचता रहता हूं महारानी, विचारता रहता हूं। कुछ समय के बाद हम दोनों प्राणी संसार सागर को छोड़कर चले जाएंगे। ना जाने महारानी राज का क्या दुर्दशा होगा और साथ ही साथ मेरे ताज को कौन संभालेंगे महारानी। हे स्वामी जी, इसमें मेरा क्या कसूर है स्वामी जी? आप तो जानते हैं मैं इस महल में कितनी देवी देवता के आगे मैं आंचल फैला के पुत्र को मांगती हूँ, फिर भी मुझे पुत्र नहीं हो रहे स्वामी जी। इसमें मेरा क्या कसूर है? हे स्वामी जी, जब मैं अपने राजपाट घूमने के लिए जाती हूँ तो मैं किसी माँ बहन गोद में खेलती मैं देखती हूँ, मेरा दिल करते ही ओ पुत्र छीन कर मैं अपनी गोद में ले लूं स्वामी जी। नहीं महारानी। तो क्या करूं स्वामी जी? ये तुम क्या कह रही हो? हमारे देश के बड़े बुजुर्ग लोगों ने कहते हैं एक रुपया को रुपया नहीं कहा जाता है। क्या महारानी हम लोग पुत्र को अपने गोद में ले लेंगे तो हम दोनों प्राणी पुत्रवान कहलाएंगे? तो क्या करूं स्वामी जी? शिव भगवान आहे तोहरा सही आ छोटी है जो गोदिया में लनवा दुलार भई। शिव भगवान
पुत्र के बारे में तुम्हारे पास कोई ऐसा उपाय है तो आज मुझे साफ साफ शब्दों में कहकर संबोधित करो महारानी। हाँ स्वामी जी, पुत्र के बारे में मैं अपने मन से कुछ सोच के आई हूँ स्वामी जी। क्या सोचकर आई हो महारानी? हे स्वामी जी, आप तो जानते हैं इस महल में एक बच्चे की जन्म नहीं दे पाए। आप ऐसा करें, आप दूसरी शादी कर लीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ स्वामी जी। दूसरी शादी? हाँ स्वामी जी। नहीं महारानी, वैसे तो अब हम दोनों प्राणी को उम्र नहीं रहा, इस उम्र में मैं शादी करूंगा नहीं। महारानी, अगर पुत्र के बारे में तुम्हारे पास और कोई दूसरा उपाय है तो आज मुझे साफ साफ शब्दों में कहकर संबोधित कर सकती हो। नहीं स्वामी जी, पुत्र के लिए यही रास्ता ठीक है स्वामी जी। नहीं महारानी, आप नहीं जानते हैं स्वामी जी, अगर आप दूसरी शादी करके इस महल में छोटी बहन के लाएंगे, शायद छोटी बहन इस महल में पुत्र या पुत्री की जन्म दे देंगे, साथ ही साथ मैं भी माँ कहलाऊंगी और आप पिता कहलाएंगे स्वामी जी। भगवान कैसे समझाऊं महारानी मैं तुम्हें? हाँ स्वामी जी। मैं मानता हूँ कि इस महल में शादी करके छोटी बहन को लाऊंगा। हो सकता है ईश्वर की दया से कहीं छोटी महारानी की कोख से पुत्र की जगह पुत्री का भी जन्म हो जाए। इस महल में तू ही एक माँ कहलाओगी और मैं भी एक पिता कहलाऊंगा। परंतु महारानी फिर मैं सोचता हूँ कहीं मेरा दिल दिमाग छोटी महारानी के ऊपर चला गया तो हो सकता है अरे तुम जैसे सती को इस हवेली में तकलीफ हो जाएंगे महारानी। हे स्वामी जी, मैं पुत्र के लिए कोई कष्ट झेलने के लिए तैयार हूँ स्वामी जी। आप मेरी बात मान जाइए स्वामी जी। महारानी, तुम बार बार एक ही जिद करते हो। मैं एक बार कहा शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। क्या हुआ महामंत्री? आखिर दरबार में क्या हुआ? शोरगुल हो रहा है। क्या बताऊं महामंत्री, जब मैं महारानी को बुलाकर पुत्र के बारे में कोई ऐसा बात पूछता हूँ जी महाराज, तो हमेशा मुझे शादी करने के लिए जिद करते हैं। महारानी जी, महाराज बिल्कुल आपको सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं? आपके कमर में बच्चे नहीं हैं। ये होगा नहीं, बोलने का सिस्टम सीखो। तब की कहिए? हाँ करम बताओ, हम कमर कैसे बताओ महाराज। इस समय आप बड़ी महारानी जी का बात बाबू मान लीजिए। ये बेचारी लॉकडाउन की मारल है, इसके कोख से बाल बच्चा नहीं हुआ। अच्छा, अब बाबू लॉकडाउन बिल्कुल खुलल है। अच्छा, अब शादी कीजिए, साले साल बच्चा होगा। जी साले साल। लॉकडाउन था इसलिए बालक नहीं हो रहा। जी बेचारी लॉकडाउन की मारल है। महामंत्री, ऐसा बात है तो महारानी के कुछ देर के लिए महल भेज दो। अभी भेज रहे हैं। ठीक है महारानी जी, आप जाइए यहाँ से महल, हम महाराज के ऊपर बहरा जाल फेंकेंगे। क्यों नहीं महामंत्री जी,